बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 9th के चैप्टर डायनेमिक्स 2 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। याद रहे कि ये क्वेश्चंस नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि क्लास 9th के लिए पब्लिश की गई है से अक्स किए गए हैं। जैसा कि हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर एक फीडर और बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी चीज पहले एक्वायर करेगी, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट कि टर्मिनल वेलोसिटी फीडर पहले एक्वायर करेगा। फिर हम बताएंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड किन चीजों पे करती है, एक वेट, ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन के ऊपर करती है। जैसा कि फीडर की वेट टू एक्सपोज्ड एरिया रेशो जो है ये कम है, इस वजह से ये टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी एक्वायर कर लेगी। सेकेंडली पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज पहले ग्राउंड को हिट करे। तो ऑब्वियसली ये जो बॉल है ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसकी ग्रेटर है, इस वजह से ये पहले ग्राउंड को हिट करेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइस स्केट्स कैसे आसानी के साथ बर्फ के ऊपर स्लाइड करते हैं, जबकि आप जब बर्फ पर चलते हैं तो फौरन से फिसल जाते हैं। इसकी रीजन बतानी है। स्टूडेंट्स, इसके आंसर को समझने के लिए हम आइस स्केट्स की ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। आइस स्केट्स जो हैं ये ब्लेड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लेड बहुत कम एरिया जो है वो कांटेक्ट में देते हैं ग्राउंड के साथ, की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रेशर और एरिया जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस ज्यादा प्रेशर की वजह से ब्लेड्स के नीचे जो आइस आ रही है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, और नतीजे में बनने वाला जो पानी है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाती है। जबकि आपके शूज जो हैं वो फिसल जाते हैं क्योंकि प्रेशर कम होता है और फ्रिक्शन निस्बतन ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। एक फ्लैट टायर के साथ गाड़ी को पुश करना आसान होता है निस्बतन इंफ्लेटेड टायर वाली गाड़ी को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है और इस दौरान फ्रिक्शनल फोर्सेस के साथ क्या होता है। यहाँ पर याद रहे कि जो फ्लैट टायर होता है ये रोड के ऊपर कम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेशर और एरिया ऑफ कांटेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। इसी वजह से हम इजीली एक फ्लैट टायर के साथ गाड़ी को पुश कर सकते। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती, जबकि फ्रिक्शन जो है ये सिर्फ वेट ऑफ द कार पे डिपेंड करती है और सेकेंडली मटेरियल ऑफ टायर्स एंड रोड पे डिपेंड करती है, मतलब कि जो कांटेक्ट सर्फेसेस हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।